हमारे भक्त जो पुण्यात्मा बच्चे भी हैं, बेटे बेटी भी हैं, सभी नाम ले लेते हैं। और फिर उनको कहा जाता है कि हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस पीने वाले को सहयोग भी नहीं देना है। ना तो शराब लाकर देनी है, ना मांस लाना है, ना उसके पैसे देने हैं। और आपके कोई बुजुर्ग हुक्का आदि पीता है तो उसको हुक्का भरकर नहीं देना है। तो यहाँ आकर बात अड़ जाती है कि भाई घर के गांव के लोग रिश्तेदार नो कहें भाई थारे तो आना है, फिर आपके यहाँ तो आना ही व्यर्थ है, तुम तो आए का आदर नहीं करते, तुम हुक्का भी ना भरते। कहते हैं ये लोक लाज में यदि तू बड़ा अड़ा रहा तो बिरान माटी होगी। आए हुए व्यक्ति को चाय पिला, दूध पिला, रोटी खवा, और घना तू ज्यादा सेवा करना चाहता था हलवा बना, काजू किशमिश खिला। हुक्का तो एक विष है, एक घोर पाप है जो तम्बाकू पिलाना और उसमें सहयोग करना, हुक्का भर के देना या बीड़ी ला के दे देना, घोर पाप है। जैसे कोई अपराधी अपराध कर रहा है और उसमें कोई सहयोग दे रहा है तो वो भी अपराधी है, दोनों को सजा होती है। आप सत्संग में सुनते हो कि सो नारी जारी करे ये सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। कितना भयंकर पाप है एक हुक्का भर के देने का। हम छोटे से थे जब हमारे पिताजी, दादाजी, चाचे ताऊ हुक्का पिया करते, और कोई जैसे हम नहीं पीते थे और हम हुक्का भरने लगते तो वो न्यू कहा करते ना भाई हमने पाप लगेगा, और तुम जो हुक्का नहीं, और भी कोई जो हुक्का नहीं पीता वो चलम उठा कर चल पड़ता, उससे ले लिया करते कि ना भाई तुझे हमने पाप लगेगा तो हुक्का नहीं पीता, हम तेरे से नहीं भरवाएंगे। इतनी तो मर्यादा उस समय थी। और ईब तो जुल्म हो रहा है, बहु हुक्का ना भरा तो बुढ़ा रुस जा, वो तेरा गजब बुढ़िया पीवे उकटी, और उकटी आवे बुढ़िया की, फिर दूसर में पुत्र वधु लेकर नहीं आई तो बुढ़िया रुष्ट हो जाए। ऐसा जुल्म कर दिया इस ज्ञान के बिना, कितने विकार कर लिए। औरतें पहले हम देखे माई उक्के के निकट भी नहीं जाया करती थी, उक्के का कितना पानी डल रहा होता तो उसके ऊपर को भी लांग करनी जाती थी। अरे भोका गुड़गुड़ा में कति पंचायत बना के बैठे गली में, सारे पीन लाएगी है तेरा गजब हो। विकारों को त्यागने की बजाय इसको ग्रहण कर लिया। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई, वो हमारा नाम दे रखा था एक ने, एक ले थी किसी और पंथ थे, और वहां भी 7-8 वर्ष से वो जा रही थी, दुखी नो की नो थी। वो नाम दिलाने लाई तो उसने बताई कि मैं उस पंथ से उपदेश ले रखा है। मैंने कहा बहन फिर तो बीड़ी हुक्का भी पीती होगी। अगजी हुक्का तो ना पीती, बीड़ी बीड़ी पिया करो। मैं बोला ये तो त्यागनी पड़ेगी आपने, और नाम ले रखा आपने का बीड़ी पीऊं। नो बोली मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लाएगी। मगर ये और बढ़िया काम करा, बेतने नाम लेने के बाद पीने लगी। तो वो कहने लगी हमारी 700 वो सत्संगिन है जो बहन माई, वो सारी पीवा, और मेरे तीनों के ले पी ले तो प्रसाद से, तो मैं वो प्रसाद पीने लागी, ये मेरी आदत पड़ेगी। मैं बोला वे नहीं, छोड़ दे इसको, तब ये नाम मिलेगा, ना नाम नहीं देंगे बाप। तो उसने त्याग। मेरा भाव ये है कहने का कि अन्य सत्संग हैं और सत्संगी कहलाते हैं, वहां जाते भी हर विकार 100 के 100 करते हैं, और जो ना करते हुए भी करने लग जाते, फिर काहे का सत्संग है? वो तो एक ड्रामाबाजी होगी, वो तो एक बहुत गलत स्थान हो गया जहां पर विकार ना करते वो भी करने लग जाते। तो इस प्रकार जब ज्ञान होता है तो इंसान क्या समझाते हैं कि एक चिलम हुक्का भरने से डूबे काली धार, इतना भयंकर पाप है। तो इस प्रकार जब हम इस बात को यहाँ सुनकर जाते हैं, फिर लोक लाज ने देखते हैं भाई क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार आ गया वो क्या कहेगा। तो ये देखो बुराई ने घर भी जो बुराई हमारे समाज में घर किए हुए है, इसने भी धीरे धीरे किया है। अब इसको ऐसे ही धीरे धीरे हमने
नष्ट करना है। अब उस बुजुर्ग ने ये प्रार्थना करे कि यदि ये हुक्का और बहुत ही उत्तम मानते हो आप, तो अपने पोते ने या पोती ने पिला के दिखाओ। नहीं पिला सकते। यदि कोई बच्चा, छोटा सा बालक और ऐसे नकल करता हुआ अपने दादा या पापा पिताजी की और हुक्का पी लेता है, गुरुड़ा टठा और पानी खुल खुल खांसी उठे, तो फिर दादा धमका होगा, मारूंगा तेरा थप्पड़ जब फिर पिया है, बहुत बुंदी चीज है, इसने मत पीना। अरे पीने लग रहा। कमाल की बात है। बच्चे को तो खुरका रहा है, धमका रहा है कि मत पीना इसको, आज के बाद तुझे पीटूंगा, और फिर स्वयं पी रहा है और कहता है ये रहा बेटा एक ब्रिक है, और तेरा गजब भैया। तो इस प्रकार हमने इस बुराई को नष्ट करना है, समाप्त करना है। ये बहुत भयंकर है और बहुत महापाप हमें लगता है। हुक्के का जो तमाकू धुआं छोड़ते हैं, इस वायुमंडल में बहुत से प्राणी हैं जो उड़ते रहते हैं और धुएं के उससे अंधे होकर नीचे गिरते, फिर पैरों तले कुचले जाते हैं। ये भी एक घोर पाप। एक घूंट के धुएं में कितने जीव मरते हैं। वायुमंडल में बहुत प्राणी होते हैं। तो ये बेमतलब का पाप और इकट्ठा करने लग रहे। तो ऐसे कहा कि इस डूबे गारे बापड़े इन बड़े बूढ़ों की लाज। तो उस बुजुर्ग से को समझावे, उसको उसका भी वो विकार छुड़वाने की चेष्टा करे। तो कहने का भाव ये है कि ये लोकलाज में जोड़ जे रहे कि कहेंगे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और वो नाम खंड करता रहेगा, भक्ति करेगा नहीं, हुक्का भरता रहेगा, उसका नाम नहीं चलेगा क्योंकि फाउल हो जाएगा। तो वो बुढ़ा तो डूबा गेल, वो परिवार भी डुबो लिया। तो बुजुर्ग को भी चाहिए छोड़ दे इस बुराई ने। हुक्का पीने हुक्का छोड़ने से मरा नहीं, बल्कि जीव सुधर जाएगा। या खांसी उठे, कलेजा ने कप उसमें फंसा पड़ा रहे सारे दिन। तो एक बुढ़ा ने बोला सुबह हुक्का पी ला ना तो ये कप साफ हो जाता है, यानी बलगम साफ हो जाता है। तो एक डॉक्टर था, वो हमारा नाम ले रहा था, ने बोला यो कप बनावे धुआं है, इस तमाकू तो कप बनाए तेरा ऑक्सीजन की कमी के कारण बुजुर्ग ने बोला रहने दे क्यों बकावे है, मान्या नहीं अपनी बात ऊपर रखे। तो उनको तो मरण दे कुएं में पड़ के ना मानते थे, बाकी समझाने की चेष्टा करे। और उनके साथ समझदार व्यक्ति को सहयोग नहीं देना चाहिए, चाहे राजी रहो चाहे नाराज रहो। बुजुर्ग आदमी समझदार होंगे तो अपने आप ठीक है, हम तब कुएं में पड़ेंगे पर तुम मत करो। वो भी एक अच्छी आत्मा है जो अपने बच्चों के नाम को खंड ना करवावे। आप ना मानता वैसे तो मानना चाहिए, उसको भी अच्छी चीज को ग्रहण करना चाहिए। एक हुक्का पीने वाला एक कमरे में बैठ कर हुक्का पी रहा है तो बीड़ी पीता है, पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। चाहे रसोई में भी कोई बैठा है वहां तक भी उस धुएं की जो न बदबू जाती है, पूरे परिवार के लिए वो हानिकारक होता है। ऐसे ही शराब, ऐसा घोर पाप है ये शराब का कि मदिरा पीवे कड़वा जानी, पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। वो तेरा गजब है। एक जन्म कुत्ते का देख ले फिर क्या पीता खाता है वो। अब तो प्लातून बने हुए के उस समय पर टूक मिल जाते हैं, दो बढ़िया नौकरी मिल गई या कोई बिजनेस व्यापार ठीक हो गया तो कोई परवाह को ना, ये शरीर छूटेगा और एक दिन पशु पर पक्षी जूनी में, कुत्ते की जूनी में जाएगा वो मदिरा शराब पीने वाला। और फिर क्या खाए पिएगा आपको पता है, गंदा पानी नाली में चाटता देखा ना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा की वाणी को हमने विशेष महत्व देना है। दीन गवाया दुनिया से या दुनिया न चाली साथ, पैर कवाड़ा मार लिया रे गफल अपने हाथ। अब दीन माने अपना धर्म, अपनी भक्ति के जो मर्यादा थी तने नष्ट कर लिए इस दुनिया की लाज में। रिश्तेदार और बुजुर्ग के कारण के ये क्या कहेंगे, और या दुनिया चली ना साथ तेरी मृत्यु होगी। और कहते हैं पैर को आड़ा मार लिया रे गफल अपने हाथ, अपने जीवन को आप बर्बाद कर दिया तूने। कुल खोया कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, ये राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समय। अब हम अपने राम नाम लेते नहीं,
और सोचते हैं अपने इस कुल को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कहते हैं कुल खोए कुल उभरे और कुल रखे कुल जाए। अब आप भक्ति नहीं करते, लोक लाज में आकर भी कुल के लोग हमारे अड़ोस पड़ोस के क्या कहेंगे, और उसकी लाज में उस कुल को, उस जो जहां वर्तमान में आपका जन्म है, जिस कुल में यानी जिस खानदान में, जिस समाज में, उसको राजी रखने के लिए यदि तूने मर्यादा भंग कर दी तो तेरा कुल खत्म हो गया। क्योंकि तू मर गया तो वो कुल तेरा काम क्या चला ही गया। और फिर कहाँ कुल होगा? गधा बन गया गधा कुल, कुत्ता बन गया कुत्ता कुल, सुअर बन गया सुअर कुल। तो परमात्मा कहते हैं राम निकुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। अपने ये राम कुल, ये कुल है अपना, यानी ये भाई बहन बेटी माता पिता माई, ये हमारा कुल है। इस जन्म में भी साथ, और अगला जन्म जब ना मोक्ष हुआ तो फिर हम इकट्ठे ऐसे ही सत्संग में भाग लग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हमारा किसी जन्म में मोक्ष होने का नंबर भी आ जाएगा। यदि हम कहते हैं कुल राखे कुल जात है, कुल खोए कुल उभरे, यदि हमने वर्तमान कुल को खो दिया, उनकी बातों को नहीं माना, मर्यादा हिसाब की माननी होती है, अपने जो भक्ति बाधक हो उनको नहीं मानना, तो कुल खोए कुल उभरे कुल रखे कुल जा, ये राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। अब जैसे इस दास ने कुल खोया अपना, जो अब ये मेरा कुल हो गया, ये मेरे बेटे बेटी हैं, और ये ना जाने कितना बढ़िया परिवार हो गया मेरा। यदि मैं उसी कुल में उलझा रहता तो वही, और वो कुल भी मेरे साथ नहीं जाता। क्या बताते हैं? दुनिया के धोखे मुया जो चला जो कुल की कान, और जब कुल का को लाज सी जब ले जा धरा मसान शमशान। अब दुनिया का धोखा मरा और चला जो कुल की कान, आन कान में कुल की मर्यादा ना तोड़ सका, यानी ओका भरना और जो पुरानी पूजा है वो ना छोड़ सका, तो फिर ये कुल तेरी के लाज बनेगी जब तू ले जाकर तुझे नंगा और शमशान घाट पर धरेगा तेरा कुल ठाक है। तब कहाँ जाएगी तेरी लाज, कहाँ जाएगी तेरी शर्म, और क्या बनेगा तेरे साथ आगे? उसके लिए परमात्मा समझाने की चेष्टा करते हैं। भाई गाडर ऊपर दौड़ना सुख निंदड़ी मत सो, ये पुण्य पाया देहरा ओछी ठोड़ ना खो।